लिखित में से कौन कौन सीपीसी 1908 की धारा 89 के तहत एडीआर विधि नहीं है? मिनी ट्रायल यानी छोटी सुनवाई। किसी निष्कर्ष कार्यवाही में अनुमानित मध्यस्थ की अधिकतम संख्या क्या है? उपर्युक्त में से कोई नहीं है, यानी 1/1, 2/2, 5/5, ए बी सी में से कोई नहीं है। इसका आंसर जो है डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं सही है। रद्द करने की कार्यवाही में निपटारे के लिए समझौते की स्थिति क्या है? समझौता पुरस्कार के रूप में ही, ये क्वेश्चन इसका आंसर होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के तहत एक व्यक्ति तभी सक्षम गवाह माना जाता है अगर वह उसे दिए गए प्रश्न समझ में आते हैं और अपनी उम्र के बावजूद तर्कसंगत उत्तर देने में सक्षम है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 43 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय अप्रासंगिक है? आपराधिक अदालत का निर्णय। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के तहत किसी गवाह को अपनी याददाश्त को ताजा करने का अधिकार दिया गया है? धारा 159। मंडेयस किसके द्वारा जारी किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट और बी उच्च न्यायालय, यानी ए और बी दोनों द्वारा मंडेयस जारी किया जा सकता है। प्रशासन ट्रिब्यूनल प्रावधान किसके द्वारा जोड़ा गया है? 42वां संशोधन द्वारा। निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित प्रावधान किस में दिया गया है? धारा 304 में। सीआरपीसी के निम्नलिखित प्रावधानों में से वह कौन सा प्रावधान है जिसके तहत पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष गिरफ्तार व्यक्ति को प्रस्तुत करना होता है? धारा 57 में। सीआरपीसी की धारा 164 के तहत कबूल किया गया बयान कौन दर्ज कर सकता है? न्यायिक अधिकारी। दलील सौदा से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित कौन से अपराध में लागू नहीं है? ए और बी दोनों में, यानी सामाजिक आर्थिक अपराध, महिलाओं के खिलाफ अपराध। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अवैध कार्य करने के लिए सहमत होते हैं या कोई ऐसा कार्य जो गैरकानूनी साधनों से गैरकानूनी नहीं है, तो इस तरह के समझौते को किस प्रकार नामित किया गया है? आपराधिक षड्यंत्र के तहत नामित किया गया है इसको। राजद्रोह के संबंध में प्रावधान किसके तहत दिए गए हैं? आईपीसी की धारा 124A के तहत दिए गए हैं। आदेश 9 के तहत एक मुकदमा खारिज कर दिया जा सकता है। नंबर एक जहां अभियुक्तों पर सम्मन की सेवा की विफल हो जाने के परिणाम स्वरूप अभियुक्त इसकी लागत के भुगतान करने में विफल हो, ये नियम 2 में है। और नंबर 2 जहां ना तो अभियोगी और ना ही प्रतिवादी हाजिर हो, नियम 3 में है। नंबर 3 जहां अभियोगी सम्मन के वापस लौट आने के 7 दिनों बाद भी ताज़ा सम्मन के लिए आवेदन करने में विफल हो, नियम 5। नंबर 4 जहां मुकदमे में सुनवाई के लिए निर्धारित की गई तिथि पर केवल प्रतिवादी हाजिर होता है और वह अभियोगी के दावे को स्वीकार नहीं करता है, नियम 8। ऑल ऑफ द एबव, इसके सारे आंसर ठीक हैं। राज्य परिषद के पूर्व पदाधिकारी अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष। भारत में संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। निम्नलिखित में से किस प्रदेश का अभिप्राय किसी व्यक्ति के शरीर का उत्पादन करने से है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। प्रतिनिधिमंडल को संविधान में कब घोषित किया गया था? दिल्ली कानून अधिनियम में। एक प्रॉस्पेक्टस जिसमें शामिल प्रतिभूतियों की मात्रा या मूल्य का पूर्ण विवरण शामिल नहीं है, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। जब एक वर्ष में कोई लाभ नहीं होता है या किसी कंपनी का लाभ प्राथमिक शेयरों पर निश्चित लाभांश का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो लाभांश के बकाये का भुगतान सामान्य शेयरों पर लाभांश का भुगतान करने से पहले करना चाहिए। इसे कहा जाता है संचयी प्राथमिकता शेयर। औद्योगिक विवाद का अर्थ के बीच किसी भी विवाद या अंतर से है। नियोक्ता और कार्यकर्ता, श्रमिक और अश्रमिक, 1, 2 और 3, यानी इसका चौथा आंसर ठीक है, जिसमें तीनों क्वेश्चन आंसर आते हैं, नियोक्ता और कार्यकर्ता, श्रमिक और अश्रमिक। निम्नलिखित में से कौन एक अचल संपत्ति को स्थानांतरित नहीं कर सकता है? मुस्लिम विधवा। लिस पेंडेस के सिद्धांत को किस प्रमुख मामले में समझाया गया था? वेलामी बनाम सवाइन। एक्स ने ए पर प्रहार किया। इस हिंसक प्रहार ने ए को हिंसा करने के लिए उत्साहित कर दिया। वाई ने दर्शक के तौर पर ए के क्रोध का लाभ उठाया और उसे एक्स को मारने के लिए कहा। ऐसा करने के लिए उसने ए के हाथ में रिवॉल्वर पकड़ा दी। ए ने रिवॉल्वर से एक्स को मार दिया। ए हत्या करने के लिए उत्तरदायी है और वाई हत्या करने के लिए उसे उकसाने के लिए उत्तरदायी है, यानी दोनों को सजा मिलेगी। कानूनी सहायता से मुक्त करने का अधिकार
को भारतीय संविधान के अधिनियम 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में निम्नलिखित मामले में मान्यता दी गई थी? हुसैन आरा खातून बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य, AIR 1979, SC 1360 के बाद में मान्यता दी गई थी। किस देश में PIL अवधारणा की उत्पन्न हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका। जो प्रश्न इस तरह से किया जाए कि उसका उत्तर प्रश्न पूछने वाले के उपेक्षित उत्तर मिले, ऐसे प्रश्न को कहते हैं सूचक प्रश्न, लीडिंग क्वेश्चंस। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत युवावस्था का विकल्प तलाक का एक आधार है, केवल पत्नी के लिए। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कौन सी धारा शून्य विवाह से हुए बच्चे को वैधता प्रदान करता है? धारा 16। ग्लोबल वार्मिंग के बजाय ग्लोबल कूलिंग में निम्नलिखित में से कौन योगदान देता है? एरोसॉन्ज। ए और बी एक दूसरे के साथ मनोरंजन के लिए तलवारबाजी करने के लिए सहमत होते हैं। इस समझौते के अनुसार दोनों को किसी भी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जो खेल के नियम के विरुद्ध न खेलने से भी आ सकता है। और ए अच्छे से खेलते समय बी को कोई नुकसान पहुंचा देता है तो ए का कोई अपराध नहीं माना जाएगा। यह प्रावधान निम्नलिखित में से किसके अनुसार दिया गया है? धारा 87। निजी रक्षा के अधिकार किस प्रावधान में दिए गए हैं? भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से 106 के तहत निजी रक्षा के अधिकार दिए गए हैं। जिन पार्टियों को अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के अनुसार प्रदर्शन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, उन्हें विशिष्ट राहत अधिनियम की किस धारा में प्रदान किया जाता है? धारा 28 में। किस तरह की संपत्ति स्थानांतरणीय है? कानून द्वारा निषिद्ध नहीं होने पर किसी भी प्रकार की संपत्ति। टीपी अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से क्या अचल संपत्ति के तहत नहीं आती है? छत के पंखे की बिक्री। यूपी राज्य बनाम नवाब हुसैन 1970 SCR 3 428 से संबंधित है। रचनात्मक पूर्व न्याय, यह केस आते ही आते हैं जिसमें 10-15 नंबर आराम से मिल जाते हैं। एक्स पुणे में रह रहा है और उसका भाई बाई मुंबई में, एक्स दिल्ली और बेंगलोर में स्थित अपनी संयुक्त संपत्ति के विभाजन के लिए मुकदमा दर्ज करना चाहता है। मुकदमा या तो दिल्ली या बेंगलोर में किया जा सकता है। बाई की भोपाल में अचल संपत्ति है और वह व्यक्तिगत रूप से इंदौर में गलत काम करता है। संपत्ति के साथ गलत कार्य करने के लिए उससे मुआवजे प्राप्त करने के लिए मुकदमा किया जा सकता है, भोपाल या इंदौर में, दोनों जगह, कहीं भी, दोनों में से कहीं भी कर सकते हैं। आयकर अधिनियम 1961 के तहत किस धारा में कहा गया है कि अन्य व्यक्ति की आय को कुल आय में शामिल किया जाएगा? धारा 60 से 65 में। किस वर्ष को हर साल अप्रैल के पहले दिन से शुरू होने वाले 12 महीने की अवधि के रूप में जाना जाता है? निर्धारण वर्ष। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 का कौन सा अनुभाग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बनाए गए अनुबंधों की वैधता से संबंधित है? धारा 10A। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को किसके द्वारा बुलाया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा। जहां नाबालिग के साथ अनुबंध किया जाता है उन्हें विशिष्ट राहत नहीं दिया जा सकती है। ये रिक्त स्थान में आएगा कि नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, जहां नाबालिग के साथ अनुबंध किया जाता है उसे विशिष्ट राहत नहीं मिल पाती है, इसलिए इसका जो रिक्त स्थान होगा नहीं दी जा सकती है आएगा। किसी व्यक्ति द्वारा विशिष्ट अचल संपत्ति किसी व्यक्ति द्वारा विशिष्ट अचल संपत्ति पर कब्जा किए जाने पर इसे किस तरीके से निकलवाया जा सकता है? प्रक्रिया का कोड अधिनियम 1908 के तरीके से। विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 39 किससे संबंधित है? उपकरण के पंजीकरण, उपकरण रद्द करना, उपकरण की शुद्धता। उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसका ये ठीक है आंसर। कोई गूंगा गवाह अदालत में लिखित रूप में अपने सबूत दे सकता है। इस तरह के साक्ष्य को माना जाएगा मौखिक साक्ष्य। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत इनमें से कौन सी अदालत नहीं है? मध्यस्थ अदालत नहीं है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के निम्नलिखित में से कौन सी धारा मालिक शब्द को परिभाषित करती है? धारा 2 का क्लॉज 30। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत एक औद्योगिक सहमति में आमतौर पर किसी व्यक्ति के स्वामित्व में या व्यक्तियों के सहयोग से और कंपनी होने के नाते यानी डैश 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 से कम ना होने वाले नियोजित कार्यकर्ताओं के लिए आवासीय घरों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण करने की इच्छा रखने या इसके साथ सीधे जुड़ी सुविधाओं के प्रावधान के लिए जहां तक ऐसी भूमि के लिए अधिग्रहण की सहमति हो, इस हिस्से को इस उद्देश्य से एक कंपनी माना जाता है। और धारा 4, 5A, 6, 7 और 50 में कंपनी को इस तरह की सहमति के संदर्भ में भी संदर्भित किया जाएगा। खाली जगह भरें, यानी जो ऊपर डैश डैश दे रखा है जहाँ पर, वहाँ 100 लिखा जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा है।
भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत 1894 कंपनी का अर्थ है। कंपनी का अर्थ है कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 3 में परिभाषित कोई कंपनी खंड डबल सी में निर्दिष्ट सरकारी कंपनी के अलावा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं।